नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल ऑनलाइन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जहां आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी और कॉलेजों के यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म, एनरोलमेंट फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सीपीसीटी परीक्षा क्या होती है? सीपीसीटी का पूरा नाम कंप्यूटर प्रवीणता दक्षता और प्रमाणन परीक्षा है। फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, शॉर्ट में इसे कहते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी परीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? सीपीसीटी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2015 डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड जैसे सभी पदों के लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में मान्यता दी गई है। विभिन्न सरकारी विभागों में स्टेनो, शॉर्ट हैंड, टाइपिस्ट और अन्य समान पद जहां कंप्यूटर का कार्य साधक मतलब कंप्यूटर का ज्ञान तथा उस पर कार्य करने का ज्ञान और टाइपिंग कौशल, टाइपिंग स्किल जैसी आवश्यकताएं है। ऐसी सरकारी नौकरियों के उम्मीदवारों को सीपीसीटी परीक्षा पास करना तथा सीपीसीटी स्कोर कार्ड आवश्यक होता है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी विभाग में कंप्यूटर से संबंधित किसी भी पोस्ट जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो, सहायक ग्रेड, पटवारी जैसी पोस्ट की सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो आपको सीपीसीटी परीक्षा पास होना जरूरी है। पहले अगर आपके पास सिर्फ डीसीए या पीजीडीसीए भी होता था तब आपको आसानी से कोई भी कंप्यूटर से संबंधित सरकारी नौकरी की पोस्ट मिल जाती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने सीपीसीटी पास होना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित कोई भी सरकारी नौकरी जल्दी पाना चाहते हो तो सीपीसीटी परीक्षा पास करके आप आसानी से सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। अभी सीपीसीटी परीक्षा के फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कब से कब तक आप सीपीसीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसका सिलेबस किस प्रकार का रहेगा और भी दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी। सीपीसीटी परीक्षा देने के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए? आवेदक को कम से कम किसी भी विषय से 12वीं पास होना जरूरी है और जिनके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है वे आवेदक 10वीं के बाद भी सीपीसीटी परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सीपीसीटी परीक्षा पास कर लेते हो तो सीपीसीटी स्कोर कर 7 साल तक वैलिड रहता है। समझ लेते हैं, चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं अगर आप सीपीसीटी का फॉर्म भरना चाहते हो और सीपीसीटी के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आप कब से कब तक इसका फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पर हम सीपीसीटी की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी हुई है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट दी हुई है कि आप कब से कब तक फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हो और एग्जाम डेट क्या रहेगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है इम्पोर्टेंट डेट्स में एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 19 अप्रैल 2023, यानी कि 19 अप्रैल 2023 से सीपीसीटी के फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो गए हैं। एप्लीकेशन एंड डेट 29 अप्रैल 2023, यानी कि 29 अप्रैल इसकी और सीपीसीटी के फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 19 अप्रैल से 29 अप्रैल तक आप सीपीसीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम डेट क्या रहेगी तो यहाँ पर दिया हुआ है 13 मई से 14 मई आपकी एग्जाम डेट रहेगी सीपीसीटी की। तो ये जानकारी थी सीपीसीटी की एग्जाम डेट क्या है और कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो 19 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक आप सीपीसीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगली जानकारी हम देख लेते हैं। इसके बाद अगली जानकारी यहाँ पर दी हुई है टेस्ट फी। अगर आप सीपीसीटी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कितना एप्लीकेशन फॉर्म भरने की फीस क्या लगेगी। तो यहाँ पर दे रखा है द सीपीसीटी टेस्ट फी फॉर अपेयरिंग ऑन शेड्यूल्ड टेस्ट डेट इज 660, यानी कि 660 रुपए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के, सीपीसीटी के फॉर्म भरने के लगेंगे। अगली जानकारी यहाँ पर दी हुई है टेस्ट सेंटर एलोकेशन, यानी कि आपको अगर सीपीसीटी के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको एग्जाम सेंटर क्या मिलेगा। तो यहाँ पर एमपी के जो मेन सिटी है वो यहाँ पर सेंटर दी हुई है। यहाँ पर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, सतना, 7 एग्जाम सेंटर यहाँ पर दिए हुए। इसमें से कोई भी एक आप एग्जाम सेंटर अपने फॉर्म में फिल कर सकते हो। अगली जानकारी यहाँ पर सीपीसीटी टेस्ट पैटर्न, यानी कि सीपीसीटी का सिलेबस किस तरीके का रहेगा उसकी यहाँ पर दी हुई है। तो उसको इस पर अब एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि दिस सिलेक्शन विल हैव 75 क्वेश्चंस फ्रॉम द सिलेबस दैट कैन बी रिफर्ड एट सीपीसीटी पोर्टल। ऑल दिस क्वेश्चन शैल बी अटेम्प्ट इन 75 मिनट्स, यानी कि 75 क्वेश्चन आएंगे जो आपको 75 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। फिर अगला दे रखा है टाइपिंग। तो यहाँ पर दे रखा है दिस सेक्शंस विल हैव पैराग्राफ टू टाइप इन रिस्पेक्टिव
लैंग्वेज इंग्लिश टाइपिंग दिस टाइपिंग टेस्ट विल बी अवेलेबल फॉर 15 मिनट्स। तो ये 15 मिनट्स का आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट रहेगा। उसके बाद ये हिंदी टाइपिंग दे रहा है, तो हिंदी टाइपिंग भी दिस टेस्ट विल बी अवेलेबल फॉर 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट ये 15 मिनट ये 15-15 मिनट के 30 मिनट की आपकी टाइपिंग रहेगी और 75 मिनट का आपका 75 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस तरीके से सीपीसीटी का सिलेबस यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर दूसरी जानकारी अगर हम देखें तो यहाँ पर दी हुई है सीपीसीटी का सिलेबस रहेगा। और यहाँ पर नीचे अगली जानकारी दे रखी है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इंक्लूड बोथ सेक्शंस वुड बी 150 मिनट्स, यानी कि 150 मिनट्स आपको टोटल दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख रखा है द एमसीक्यू टेस्ट पेपर विल बी अवेलेबल बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो। इसके बाद अगली जानकारी यहाँ पर दी हुई है सीपीसीटी स्कोर कार्ड, यानी कि अगर आप सीपीसीटी की एग्जाम देते हो तो आपको मिनिमम कितने नंबर लाना कंपलसरी रहेगा। तो यहाँ पर दे रखा है द मिनिमम पासिंग स्कोर ऑफ सीपीसीटी इज 50%, यानी कि 50% आपको स्कोर लाना हर टॉपिक पे हर सब्जेक्ट्स में जरूरी है। तो यहाँ पर दे रखा है एमसीक्यू में 38 मार्क्स अगर आप 75 में से ले आते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। इंग्लिश टाइपिंग में 30 नेट वर्ड प्रति मिनट 30 नेट वर्ड प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग में 20 नेट वर्ड प्रति मिनट की अगर आपकी स्पीड है तो आप टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई हो जाओगे। तो ये थी दोस्तों सीपीसीटी से रिलेटेड सारी जानकारी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है इस सीपीसीटी एग्जाम से रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी इस तरह की वीडियोस पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और भी इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।